बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। और इसमें कंडीशन आते हैं, बाज़ मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं और बाज़ नहीं। वो कैसे, उसकी कंडीशन ये है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, एक मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों की कम्बिनेशन यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स सी। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? जब भी हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, यानी पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज को आपस में कंपेयर करते हैं, अगर पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल आए तो हम इसको फिर मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो पहले की मैं ऑर्डर अगर लूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ हमारे पास कॉलम्स आ रहा है 2। अब यहाँ के यानी फॉर एग्जांपल ये है मेरे साथ ए, ये है मेरे साथ बी। सो ए और बी अगर मल्टीप्लाइड हो सकते हैं या नहीं। पहले में 2 कॉलम आ रहा है, दूसरे में 2 रोज आ रहा है। तो देखो इसकी कॉलम्स इसके रोज के इक्वल है। अगर पहले मैट्रिक्स की रो कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल आ गए तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। इट मींस इट्स पॉसिबल। कैसे? अब हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू दी। अब इसमें ऐसा है, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोग पुराना रूल लगेगा। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी यार है मेरे साथ 1, दरमियान में प्लस लगेगा। अगर पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। एंड देन अब पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाइड हो गया। अब यही रो अगले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू हैं तो दरमियान में गैप रख करके 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए हमारे पास जो भी वैल्यूज आए थे दरमियान में प्लस लिखने के बाद हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी चेंज हो जाएगा सी में, यानी ए बी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए, सी इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू दिस सी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सी रहा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 0 0, 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6। एंड देन इसको अब हम प्लस करेंगे। सो मैट्रिक्स सी आ रहा है 0 प्लस 1 1 एंड 2 प्लस 6 8। दिस इज द आंसर। आप इसको आंसर भी कह सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी 2 मैट्रिक्स पॉसिबल अगर तब होंगे जब उसकी कॉलम्स और रोज आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या ये इसकी पॉसिबल है या नहीं। तो देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है इसके? 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है? 2 रोज है। तो रोज और कॉलम्स और रोज अगर आपस में इक्वल है देन इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट कंडीशन के तौर पर मैंने लिखा है, क्वेश्चन में आप लोग इसको नहीं लिखोगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3, क्योंकि ये -3 अलग है, माइनस अलग है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, इट मींस ये हो गया। अब सेकंड की बारी है तो उसको हम नीचे लिखेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3
ये देखें, अब इसके साथ इसको नेम नहीं दिए गए हैं। अगर हम फर्जी नेम दे, इसको मैट्रिक्स ए लिख दे, इसको मैट्रिक्स बी कर दे, सो फिर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखूंगा एंड देन इसको नाम दे दिए मैंने, तो इसकी प्रोडक्ट वो ए बी अब भी लिख सकते हैं, उसको सी भी लिख सकते हैं। सो मैं वही ए बी लिखूंगा और जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1s are 2 एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9, 5 2s are 10 प्लस 2 3s are 6 एंड देन अगले स्टेप में हमारे पास यही वैल्यू आ रहे हैं। 9 माइनस 2 7, माइनस की 7 आ रही है क्योंकि साइन बड़े का लगेगा। 10 प्लस 6 16। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। इस तरह दूसरा पार्ट है इसका, ये भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने जो कंडीशन बताया था उस कंडीशन के मुताबिक क्या ये उस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट के कॉलम, सेकंड के रोज। ये है मेरे पास फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये है मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले कि मैं कॉलम चेक करूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 1 आ रहा है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 आ रहा है। सो कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल नहीं है, सो द नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix and the number of rows in second matrix are not equal, then therefore हम क्या लिखते हैं, अब not possible लिखते हैं, just therefore multiplication of matrices is not possible. It means इसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।